हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी फायर साइंस के लिए, एक वीकली लव रीडिंग, वीकली एनर्जी चेक इन, मीनिंग एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए। आप अपने साइंस की रीडिंग देखने के लिए टाइम स्टैम्प में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। राइट, वी विल चेक कि करंट एनर्जीज़ क्या हैं, करंट लव एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, उनके क्या इंटेंशंस हैं, क्या कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं इस कनेक्शन में, एंड यूनिवर्स का मैसेज या गाइडेंस क्या है आपके लव लाइफ के लिए। राइट, वी विल स्टार्ट विथ लियो, सिंह राशि। राइट, अर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ बताइए लियोज़ की करंट लव एनर्जीज़ क्या हैं, क्या कुछ हो सकता है उनकी लव लाइफ में इन द करंट वीक। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स अ गुड स्टार्ट फॉर यू। इमोशनली अनअवेलेबल दिखते हो आप या आपके पर्सन इस लव कनेक्शन में। राइट, ईगो फैक्टर भी दिखता है मुझे, थोड़ा बहुत अग्रेसिवनेस भी दिखती है यहाँ पर। काफ़ी कुछ कनेक्शन वैसे आपका काफ़ी फायरी है। आप में से एक पर्सन तो हो ही सकता है फायर साइन का, मे बी यू आर डीलिंग विथ लियो। राइट, लियो, एरीज या सैजिटेरियस, तीनों में से किसी एक से आप डील कर रहे होंगे। आपके पार्टनर हो सकते हैं इन तीनों साइंस में से एक। सो यू माइट वांट टू चेक आउट द रेस्ट ऑफ द रीडिंग, ऑल्दो दैट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। राइट, लियोज की करंट लव एनर्जीज़ के बारे में बताइए आर्कएंजल माइकल, क्या कुछ चल रहा है। देखिए, अगर कुछ इमोशनल डिसबैलेंस चल रहा है आपके रिलेशनशिप में तो वो यहाँ पर आगे आने वाले हफ्ते में सॉल्व होते हुए भी दिखता है विद किंग ऑफ कप शोइंग। करेंटली बहुत ही हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने ईगो में हो, रिलेशनशिप को इमोशनली टाइम ना दे पा रहे हो, या फिर इट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी बॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर वर्क भी दिखाता है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्क थोड़ा सा प्राइमरी इंपॉर्टेंट रोल रख रहा हो आगे आने वाले हफ्ते में, इसलिए भी आप इमोशनली अवेलेबल ना हो अपने पर्सन के लिए। बट ये सब यहाँ पर चेंज होते हुए दिखता है। जो कुछ भी ये जो उल्टा मून है ना इन टू ऑफ सॉर्ट्स, ये आपको इमोशनली अनअवेलेबल या रोमांटिक लाइफ में आपको इमोशंस फील नहीं करने दे रहा है। बट जैसे जैसे ये वीक प्रोग्रेस होगा, 2-3 दिन गुजरेंगे हफ्ते के, तो आपको किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में लेकर जाएंगे जो कि आपको इमोशनली स्टेबल फील कराना शुरू करेंगे इस रिलेशनशिप में। राइट, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के, प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल। कहीं ना कहीं आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि अग्रेसिवनेस या अगर कोई ईगो फैक्टर है तो वो हटे, और बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है अगर कुछ थोड़ा बहुत नो कांटेक्ट चल रहा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ कर के उनसे बात करेंगे, है ना। येस, दे आर मैनिफेस्टिंग यू साइलेंटली। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं कि आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो सामने से, है ना। दे वॉन्ट अ री स्टार्ट, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विथ यू इन दिस रिलेशनशिप, लियोज। राइट, लेट्स सी आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं। देखिए, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो कई बार क्या होता है ना, रोल्स रिवर्स हो जाते हैं, तो उस तरीके से देखिएगा आप इस रीडिंग को। ये एनर्जीज़ हो सकता है आपकी हैं या आपके पर्सन की हैं, हो सकता है आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का। राइट, सो सम टाइम दैट हैपन्स। एनर्जीज़ पिक करते हैं टैरो कार्ड्स, सो जिस तरीके से आप रेजोनेट कर रहे हैं उसे ही लीजिएगा। राइट, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स या इंटेंशंस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के फॉर द कमिंग वीक। ओके, सी देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाटर एनर्जी इज ऑल्सो प्रोमिनेंट हियर। जैसे जैसे हफ्ता गुजरेगा वैसे वैसे इमोशंस इस रिलेशनशिप में दोबारा से वापस आने लगेंगे। काफ़ी कुछ
आपके पर्सन की इंटेंशन इस रिलेशनशिप को हील करने की है। वो होपफुल हैं कि ये रिलेशनशिप दोबारा से अच्छा होगा, दोबारा से प्यार, इमोशंस और फीलिंग्स आएंगी इस रिलेशनशिप में, जो हो सकता है कुछ टाइम के लिए मिसिंग थी, राइट। लेट्स सी मोर। क्या कुछ ब्लॉकेजेस या चैलेंज हैं इस लव कनेक्शन में? क्या कुछ चैलेंजेस हैं इस लव कनेक्शन में? प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर लियोस। ego. This reading started with ego. पैशन है, फायर है, एक दूसरे के लिए काफ़ी अट्रैक्शन है, बट कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है बीच में, छोटी मोटी लड़ाइयाँ आ जाती है, सब अपने अपने ट्यून्स पे नाच रहे हैं, आप कुछ कह रहे हो, आपके पर्सन कुछ कह रहे हैं, अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है किसी चीज़ को लेकर के, जिसकी वजह से इमोशनली आप अपने आप को, अपने पर्सन को नहीं कंटेंटेड फील करा पा रहे हो, राइट। या आपके पर्सन इमोशनली कंटेंटेड नहीं फील कर रहे हैं। बट ये देखिए, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपको ये पता है कि ये ब्लॉकेज या चैलेंज है इस कनेक्शन में, तो यू कैन इम्प्रूव दिस, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर विथ सो मैनी गुड कार्ड शोइंग, यू नो। एम्परर है, मजिशियन है, किंग ऑफ कप्स है, टेम्परेंस है, तो ऑफकोर्स इस रिलेशनशिप में होप है दोबारा से हील होने की, है ना। आउटकम क्या हो सकता है आगे आने वाले हफ्ते में फॉर लियोस? आई वॉज गोइंग टू से एरीज, हो सकता है आप में से कुछ लोग एरीज के साथ डील कर रहे हो। यूनिवर्स का मैसेज फॉर लियोस फॉर द कमिंग वीक, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। Oh no, that's too many cards. Universe का message for Leos for this connection. ओवरली स्ट्रेस्ड होना अपने पर्सन को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या मैं इमोशनली इन्वेस्ट हो पाऊँगा या हो पाऊँगी इस रिलेशनशिप में। एक आइसोलेशन वाला पीरियड भी चल रहा होगा, बट यहाँ पर देखिए इस तरीके की प्लानिंग भी है कि कब तक मैं ऐसे आइसोलेटेड फील करूँगा या करूँगी। मुझे इस रिलेशनशिप को दोबारा से अच्छा करने के लिए एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी बना के रखनी होगी। आपके पर्सन जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको एड्रेस करके एक इमोशनल कंटेंटमेंट उनको देने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। यूनिवर्स का मैसेज है कि इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आफ्टर सम सेपरेशन, कुछ सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पर आते हुए दिखता है। ओ माय गॉड, देयर इज लवर्स कार्ड ऑल्सो एंड देयर इज 2 ऑफ कप्स ऑल्सो। सो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर ईगो ओवर पावर कर रहा है इस कनेक्शन को, तो उस चीज़ को एड्रेस करिए और ईगो को हटा करके इमोशनली इन्वेस्टेड होना शुरू करें अपने रिलेशनशिप में, ताकि दोबारा से वो प्यार, केयर और अफेक्शन बना रहे आपके रिलेशनशिप में, राइट। अगर कुछ भी नो कॉन्टैक्ट चल रहा था तो वो यहाँ पर आगे आने वाले हफ्ते में हटते हुए दिखता है आपके लिए लियोस, राइट। सो दैट वाज द क्विक एनर्जी चेकिंग फॉर द कमिंग वीक फॉर यू लियोस। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू, एंड इफ इट डिड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। वेलकम एरीज, मेष राशि वालों। आइए देखते हैं आपकी वीकली लव रीडिंग क्या कुछ आगे आने वाला हफ्ता लेकर आया है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ लव। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं लव को लेकर के फॉर द कमिंग वीक। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर माय वेरी डियर एरीज, मेष राशि, करंट एनर्जीज लियोस, आई एम सॉरी नॉट लियोस बट एरीज। हो सकता है आप में से कुछ लोग लियोस के साथ डील कर रहे हैं, देन यू माइट वांट टू चेक आउट द रीडिंग ऑफ लियो, जो कि इस रीडिंग के स्टार्टिंग में है, टाइम स्टैम्प में आप देख सकते हैं। एरीज की करंट एनर्जीज बताइए आर्कएंजल माइकल इन टर्म्स ऑफ लव। अरे यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ लव एरीज। थोड़ा सा आपको इमोशनल लो डाउन यहाँ पर लग रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग एयर साइन के साथ डील कर रहे हो। यू आर फीलिंग मिसट्रस्ट, यहाँ पर मिसट्रस्ट दिख रहा है। पूरा बिलीव ना कर पाना अपने पर्सन पर या फिर इस रिलेशनशिप पर, ऐसी कुछ एनर्जीज दिखती है करेंटली। लेट्स सी मोर, क्या चल रहा है एरीज के लव लाइफ में। आर्कएंजल माइकल, करेंटली क्या चल रहा है। यू आर कन्फ्यूज्ड कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, या फिर मुझे अपने आप को इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
इस तरह का कॉन्टम्पलेशन चल रहा है आपके मन में, दिमाग में, कि क्या मैं इस पर्सन या इस रिलेशनशिप में अपने आप को उस तरीके से डालूं जहाँ पर स्टेबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म सोचा जा सकता है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे मिसट्रस्ट का फीलिंग दिखता है यहाँ पर। कंप्लीटली उनके वर्ड्स को ना ट्रस्ट करना, उनके वर्ड्स या एक्शंस मैच नहीं करते होंगे शायद, इसलिए थोड़ा सा मिसट्रस्ट दिखता है। हो सकता है किसी तरीके का झूठ पकड़ा हुआ आपने अपने रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से इमोशनली विड्रॉन हो सकता है फील कर रहे हो। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस कनेक्शन को लेकर के। एरीज़ के पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं इस कनेक्शन को लेकर के। आगे आने वाले हफ्ते में क्या कुछ देख सकते हैं एरीज़ अपने लव लाइफ में। एरीज़ के पर्सन की एनर्जी। अरे यार, टावर मूवमेंट। कुछ लोगों का यहाँ पर हो सकता है ब्रेकअप वाली स्थिति बनी हो, बट आपके पर्सन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में दोबारा से रिकनेक्शन हो, है ना। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके पर्सन ये भी सोच कर बैठे होंगे कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं तो नहीं इनिशिएट करूँगा या करूँगी कॉन्वर्सेशन, आपको ही इनिशिएट करना पड़ेगा। ईगो में भी हो सकता है थोड़े से बैठे हो, है ना। दोनों की तरफ से ऐसी फायरी एनर्जी बन रही है जहाँ पे एक दूसरे से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कांटेक्ट करेंगे और आप एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो कांटेक्ट करेंगे। सो किसी बात की वजह से ईगो बहुत हाई हो गया है और कन्फ्यूजन बढ़ गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, है ना। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। दे आर ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रेस्ड। ओहो, क्या हुआ है आपके लव लाइफ में एरीज। स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिखता है मुझे। इमोशनली बहुत ही डिप्लीटेड फील करना, अपने पर्सन को लेकर स्ट्रेस्ड आउट फील करना। आप में कुछ लोग इतने एंक्शस भी हो गए होंगे जो रात में प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे होंगे। आपकी पर्सन की एनर्जीज़ में भी ये दिखता है कि इमोशंस हैव टेकन अ बैक सीट और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है उनके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर के। वाओ। बट देखिए, जस्टिस आते हुए दिखता है यहाँ पर कुछ टाइम के वेट के बाद। हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 3 दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद किसी तरीके की क्लैरिटी आपको मिलते हुए दिखती है। किसी तरीके का बैलेंस यहाँ पर आते हुए दिखता है, जस्टिस आते हुए दिखता है, सोल्यूशंस मिलते हुए दिखते हैं, कम्युनिकेशन भी आते हुए दिखता है। यहाँ पर देखिए जस्टिस कार्ड में स्वॉर्ड है इनके हाथ में, तो स्वॉर्ड की एनर्जी कम्युनिकेशन भी दिखाती है, राइट। सो आई फील लाइक यहाँ पे जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे आगे आने वाले 2-3 दिन में आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो सकता है। बट कीप इन माइंड कि जब ये कॉन्वर्सेशन होता है, जो भी इनिशिएट करता है ये कॉन्वर्सेशन, तो आप क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में हो तो हो सकता है कि आप कुछ गलत बोल जाएं, राइट। सो कीप इन माइंड दैट कि ये ना हो कि जब कॉन्वर्सेशन आ रहा है तो बैलेंस्ड होने के बजाय एनर्जी और डिप्लीट हो जाए या और लड़ाई हो जाए, तो वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन दिस कनेक्शन, आर्कएंजल माइकल, for Aries for the coming week? कोई इनिशिएट ही नहीं कर रहा है इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ने को, दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। दैट इज़ द ब्लॉकेज, राइट। यू जस्ट वांट टू कीप ऑन वेटिंग। अगर आप दोनों ही वेट ही करते रहोगे एक दूसरे का कि वो कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करेगा या मुझे नहीं करना कॉन्वर्सेशन इनिशिएट, तो आई डोंट नो हाउ लॉन्ग कैन यू वेट। somebody need to take that initiative और ये एक ब्लॉकेज है यहाँ पर इस कनेक्शन में। क्या कुछ आउटकम है आगे आने वाले हफ्ते में एरीज के लिए। टेल मी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन फॉर एरीज, आर्कएंजल माइकल। आफ्टर ऑल दिस, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर जजमेंट कार्ड है और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो जो कुछ भी आपके अंदर ये एंग्जाइटी चल रही है, उथल पुथल चल रही है अपने पर्सन को, आप मन ही मन कोस भी रहे होगे कि व्हाई डिड ही और शी से दैट, उसका क्या मतलब था, एंड मैं ही हमेशा कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करता हूँ या करती हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर देम टू मेक अ मूव एंड शो मी दैट दे लव मी, राइट, और दे केयर फॉर मी। तो ये सब कॉन्टम्पलेशन के बाद जब नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन आता है, जो कि यहाँ पर आते हुए दिखता है, बिकॉज जजमेंट कार्ड शोज
सेकेंड चांसेस, एक अवेकनिंग हो सकता है। जब आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर जब विचार चलते हैं तो आप क्लियरली देख ही नहीं पाते हो कि सिचुएशन गलत कहाँ जा रही है। तो कुछ टाइम के सेपरेशन में वो थोड़ा सा एक रियलाइजेशन और अवेकनिंग आती है कि चीज़ें गलत कहाँ गई, उस गलत चीज़ को एड्रेस करके, उस चीज़ को पकड़ करके उसको सॉल्व किया जाए और रिलेशनशिप में दोबारा से ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, दोबारा से प्यार, इमोशंस, केयर लौटना, सेकेंड चांसेस आना इसी हफ्ते में, आई मीन आगे आने वाले हफ्ते में दिखता है आपके लिए, राइट एरीज। सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपके रिलेशनशिप में सॉल्व होते हुए दिखती हैं। जो कुछ भी मिसट्रस्ट का इशू बना है उसमें दोबारा से आप बात करके ट्रस्ट को गेन कर पाओगे, right Aries? So that was a quick energy check-in for you. I hope it resonated with you, and if it did, please leave a comment down below that it resonated with you. And आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं Aries. Till then, please take good care of yourself, and do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching. वेलकम एरीज आपके वीकली लव रीडिंग के लिए। आइए देखते हैं क्या कुछ करंट एनर्जीज हैं, क्या कुछ हो सकता है आगे आने वाले हफ्ते में आपके लव लाइफ में। वी विल सी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं आपके लव लाइफ में फॉर सजिटेरियस धनु राशि। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, गाइडेंस की ज़रूरत है यहाँ पर। प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड ऑफ गाइडेंस। नंबर 3 कैन बी इम्पॉर्टेंट हेयर। हो सकता है 3 डेट पे आपका बर्थडे आता हो, या फिर आपके पर्सन का बर्थडे आता हो, या फिर 333 एंजल नंबर आप बार बार देख रहे हो यहाँ पर आपके लव लाइफ के लिए। एंड आई फील लाइक लाइफ में भी किसी एस्पेक्ट को लेकर गाइडेंस मिलते हुए दिखता है आपको। हो सकता है आप में से कुछ लोग एंजल्स पे बिलीव करते हो। ऑल इन ऑल कोई चीज़ अगर आपको अपनी लाइफ में परेशान कर रही है तो किसी मेंटोर का आना, किसी गाइडेंस का आना, किसी गुरु के थ्रू या किसी के भी थ्रू उस गाइडेंस का आना जो आपके दिमाग में चल रहा है, आगे आने वाले हफ्ते में ऐसा आपके लिए होते हुए दिखता है। प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड ऑफ गाइडेंस हियर फॉर धनु राशि, आर्कएंजल माइकल। करेज। और जब ये गाइडेंस आपको मिलता है तो उस पर एक्ट करने के लिए आपका करेजियस होना ज़रूरी है। और ये करेज आई थिंक धीरे धीरे आपके अंदर बिल्ड भी हो रहा है। किसी चीज़ को अगर आप बार बार रोक रहे थे, स्पेशली अपने रिलेशनशिप में सजिटेरियस, तो यहाँ पर करेजियस होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। सिर्फ मनी उस विचार को नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावरिंग दिखता है, चीज़ों का अच्छा होना दिखता है, हार्ट सेंटर बेटर होते हुए दिखता है। देखिए कितना प्रोमिनेंट ग्रीन कलर है यहाँ पे विच डिनोट्स हार्ट चक्रा, राइट। सो अगर ये स्टेप आप लेते हो अपने लाइफ में, जिस चीज़ के बारे में आप बहुत कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के किसी एस्पेक्ट को लेकर के अगर आप बार बार सोच रहे हैं, तो उस चीज़ में पहली बात तो गाइडेंस मिलते हुए दिखता है। और उस गाइडेंस को फॉलो करके जब आप आगे बढ़ते हो तो उसमें सक्सेस भी दिखती है, उसमें यू विल फील कंटेंटेड। अगर वो एक्शन आप लेते हो तो आपको कंटेंटेड फील होगा, आपको अच्छा फील होगा कि थैंक गॉड यू टुक दैट एक्शन और दैट स्टेप। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी आगे आने वाले हफ्ते में इस रिलेशनशिप को लेकर के? आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी सजिटेरियस के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी? they're feeling alone, they're looking for you। आपके पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं। समटाइम्स द रोल्स कैन बी रिवर्स, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो। टेक हाउ इट रेजोनेट्स सजिटेरियस। पोस्टपोन करी जा रहे हैं किसी चीज़ को बार बार, और जिसकी वजह से जब बस टाइम जा रहा है, प्रोजेक्शन है यहाँ पर, रियल चीज़ों का ना पता चलना और मन चीज़ों को बस प्रोजेक्ट करना, सोचते रहना, एक्शन नहीं लेना, इस तरीके की ऊर्जा है यहाँ पर। बट ये आपके लिए गाइडेंस है सजिटेरियस कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप वो एक्शन लीजिए, क्योंकि ये रीडिंग आप देख रहे हैं, आपके पर्सन तो देख नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि इस रिलेशनशिप में फ्लावरिंग होना, अच्छा होना, कंटेंटमेंट आना दिखता है, राइट। सो इट इज़ एडवाइस कि वो एक्शन लिया जाए ताकि इस रिलेशनशिप में दोबारा से नहीं, या तो फिर मैं ये नहीं बोलूँगी दोबारा से, बट यू नो इस रिलेशनशिप में एक दूसरा चांस देने के लिए, सो दैट आप दोबारा से इस रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर पाए, जहाँ पे फ्लावरिंग का होना, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होना बने, ऐसी स्थिति बने, राइट। इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्टिंग, इंस्टेड ऑफ पोस्टपोनिंग एक्शन लीजिए, एक बार एक्शन ले लीजिए, राइट।
बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर कुछ नेगेटिव होना भी होगा जो कि मुझे दिखता नहीं है यहाँ पर नेगेटिव, बिकॉज लुक एट दिस कार्ड ऑफ करेज, हाउ ब्यूटिफुल इज दिस। एक बार करेज के साथ वो एक्शन अगर आप लेते हैं तो चीज़ें अच्छी ही होती हुए दिखती है यहाँ पर आपके लिए, राइट। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इस कनेक्शन को लेकर के, लेट्स सी दैट फॉर द कमिंग वीक फॉर सजिटेरियस धनु राशि। Letting go. Please clarify the card of letting go, Archangel Michael. इक्वल गिव एंड टेक जब मिसिंग होता है ना किसी कनेक्शन में, तो यही प्रॉब्लम होती है कि एक पर्सन तो है जो चाह रहा है कि कनेक्शन आगे बढ़े, दूसरा पर्सन है जो माइजर वाला एटीट्यूड रख रहा है कि मुझे सिर्फ चाहिए चाहिए और मुझे सिर्फ देते जाओ आप, तभी ये कनेक्शन बढ़ेगा आगे। तो इस माइजर वाली जो फीलिंग है ना, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो मिसिंग ग्रिड है वो कंप्लीट हो। इस मिसिंग पजल को आप कंप्लीट अगर करना चाहते हो, जो चीज़ बॉदर कर रही है इस रिलेशनशिप में, तो इक्वल गिव एंड टेक की ऊर्जा को बना के रखना होगा। और माइजर वाला जो एटीट्यूड है कि सिर्फ मेरे को ही मिलता रहे, सामने वाला सिर्फ देता रहे, उस एटीट्यूड को यहाँ पर लेट गो करने की ज़रूरत है, राइट। एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है यहाँ पर। देखिए किसी ना किसी तरीके का सेलिब्रेशन या रिकनेक्शन आते हुए तो दिखता है विद दिस कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, राइट। 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है ये। बट जो आपके नेगेटिव एटीट्यूड्स, आप या आपके पर्सन के जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, उनको एड्रेस करके लेट गो करने की ज़रूरत है, ताकि रिलेशनशिप में दोबारा से वो फ्लावरिंग आए, दोबारा से वो सक्सेस आए। और इस चीज़ को लेकर के आपको आगे आने वाले हफ्ते में एक करेक्ट गाइडेंस मिलते हुए भी दिखता है। व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन दिस कनेक्शन, आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर सजिटेरियस धनु राशि, क्या कुछ ब्लॉकेजेस हैं इस कनेक्शन में। हाँ, पैसा एक इशू हो सकता है, टेल मी मोर। Finances, career, work can be one of the issue. Burden and conditioning, हो सकता है आप में से कोई एक पर्सन है जो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स नेचर का है जो कि सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आता उनका नेचर, है ना। थोड़ा एक पर्सन थोड़ा ऑर्थोडॉक्स नेचर का हो सकता है, दूसरा थोड़ा सा रिबेलियस नेचर का हो सकता है। नॉट नेसेसरली रिबेलियस, बट नॉट ओके विथ, नॉट ओके मतलब नॉट अलाइनिंग विथ द पर्सन हु इज़ ऑर्थोडॉक्स। तो ये थोड़ा बर्डनसम हो सकता है दूसरे पर्सन के लिए। अगर आप दोनों किसी चीज़ को लेकर अलाइन ही नहीं कर पा रहे हो, तो बात सिर्फ खिसकती जाती है और आगे नहीं बढ़ती है। बट अगेन आई विल से, बात को आगे बढ़ाने के लिए एक ये स्टेप आगे लेने की ज़रूरत है आपको। कम से कम आपको ये जवाब तो मिलेगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए है या नहीं है, इंस्टेड ऑफ जस्ट पोस्टपोनिंग एंड ओवर थिंकिंग। प्लीज गिव द गाइडेंस फॉर सजिटेरियस फॉर दिस कनेक्शन, आर्कएंजल माइकल। यार एग्जैक्टली ओवर थिंकिंग आपको सिर्फ एग्जॉस्टिव स्टेट में लेकर जाएगा। ये कनेक्शन अगर आपको एग्जॉस्ट कर रहा है, देन यू माइट वांट टू थिंक डीपली। सोचिए इस चीज़ के बारे में कि क्या आप बार बार एग्जॉस्टेड होना, अपनी ऊर्जा को लगाना इस कनेक्शन में और सिर्फ फेलियर की तरह फील करना, क्या आप यही चाहते हो, राइट। तो एड्रेस करिए उन चीज़ों को जो चीज़ें बॉदर कर रही है आपको इस कनेक्शन में। क्या कुछ आउटकम रहेगा इस रिलेशनशिप का आगे आने वाले हफ्ते में फॉर सजिटेरियस धनु राशि, आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। This reading started with guidance and it is ending with the card of master. So again, जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है आपके लव लाइफ में Sagittarius, I just love the synchronicity in these readings. तो मास्टर कार्ड भी ये दिखाता है कि आपको करेक्ट गाइडेंस मिलते हुए दिखता है। भले ही इस कनेक्शन का एंड अच्छा हो या बुरा हो, चीज़ें आपके फेवर में निकलेंगी, राइट Sagittarius। सो ये इस कनेक्शन में आपको क्लैरिटी मिलते हुए दिखती है
कि वेदर ये रिलेशनशिप को मुझे आगे तक ले जाना है या नहीं ले जाना है, क्योंकि कार्ड ऑफ एग्जॉस्शन इज़ ऑल्सो हियर। तो कुछ चीज़ों को एड्रेस करना है और कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, ताकि आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड क्लैरिटी मिले कि वेयर इज़ दिस गोइंग। और ये मेंटोरशिप गाइडेंस आपके लव लाइफ में आते हुए दिखता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक करेज भी डेवलप होगा, एक नया आउटलुक भी डेवलप होगा चीज़ों को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, सो दैट यू कैन मूव पॉजिटिवली इन योर लाइफ एंड इन योर लव लाइफ, right, Sagittarius? So this was the reading for you. Take that step, just take that step, do not overthink, because ये सिर्फ माइंड में बहुत चलेगा तो सिर्फ आप अपने आप को एग्जॉस्ट ही करोगे, right? Take that step. I hope this reading resonated with you, Sagittarius, and if it did, please leave a comment in the comment section. I will see you in the next reading. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.